हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट में अपनी अगली क्लास है, लेसन नंबर 3 है, जिसके अंदर अपन पिछली 5 क्लास ले ली। उसके अंदर कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो मेरे को इन्फॉर्म कर सकता है इसके बारे में। तो अपन ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? अपन ने एटम का जो परमाणु की संरचना होती है ना, वो किस प्रकार होती है, परमाणु की संरचना किस प्रकार होती है, और अपन ने परमाणु के नियम पढ़े थे। तो मैंने ये बताया था जो परमाणु की संरचना होती है अपने क्या, जो अपना सौरमंडल होता है ना, उससे मिलती जुलती होती है। और अपन ने नाभिक के बारे में पढ़ा था। नाभिक क्या होता है? परमाणु का केंद्रीय सघन भाग होता है, उसको नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। और जो ये नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो ये दोनों एक बल होता है। जो बल होते हैं ना अपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अट्रैक्शन होता है, एक रिपल्सन होता है। तो इसके अंदर जो नाभिक के अंदर जो बल लगता है ना, अपना अट्रैक्शन लगता है। अट्रैक्शन यानी कि एक तरह से आपका अभिकेंद्रीय बल होता है। उसी बल को अपन एक अन्य नाम से जान देते हैं आंतराणविक बल के कारण जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं। और उनके बाहर की कक्षाओं में आपके जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जो दो प्रकार की गति कर देते हैं आपके, एक तो चक्रीय गति और एक कक्षीय गति। तो इससे आगे का पॉइंट आपका आज का टॉपिक है विद्युत संबंधी प्रमुख शब्दावली। यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना आपका, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपके अंदर यानी कि कौन कौन सी परिभाषाएं या डेफिनेशन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट पॉइंट आज का अपना फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलते हैं अपन विद्युत धारा। ठीक है ना स्टूडेंट? सबसे पहला पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वह करंट जो आपका इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा को अपन विद्युत धारा कहते हैं, या आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो अपन इसको एक सर्किट में ड्राइव करते हैं। इस पॉइंट को अपन यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, उसको अपन एक सर्किट में ड्राइव करते हैं। तो इसके लिए मैं आपका एक कंडक्टर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर को मैं बैटरी से जोड़ देता हूँ। पहले कुंजी लगा देता हूँ स्विच, और एक बैटरी लगा देता हूँ ना। यहाँ पे बैटरी हो गई, डीसी सोर्स है ना, ये बैटरी हो गई 12 वोल्ट। ठीक है ना? और ये आपका स्विच हो गया, ये कुंजी हो गई, और इसके अंदर आपका ये धारा बहेगी। और ये आपका कॉपर कंडक्टर है, कॉपर बार। कॉपर बार, ठीक है। तो इसके अंदर जब मैं इलेक्ट्रिक करंट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो जैसे ही स्विच को मैं क्या करूँगा, क्लोज करूँगा, तो आपकी धारा है ना इधर की तरफ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी धारा। और जो इलेक्ट्रॉन है ना आपकी इधर की तरफ दिशा में जाएंगे। ये चीज आपके इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगी, ये चीज। ऐसे जाएगा आपका, जो एक तरह से ऐसे सर्किट बना देगा। और जो धारा है ना एक ऐसी तरह से जाएगी आपकी ठोस रूप में जाएगी ऐसे। तो अपन कह सकते हैं जो धारा होती है आपकी, जो इलेक्ट्रॉन की प्रभाव की दर को ही धारा कहते हैं। जो आपका इलेक्ट्रॉन तो होता है जो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं, और जो धारा होती है ना आपकी, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। जब इस स्विच को अपन ऑन करेंगे तो अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वह विद्युत धारा। इसको कह सकते हैं अपन वह विद्युत धारा, वह विद्युत धारा, वह विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर यानी हो जाएगा आपका समय। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना?
इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो प्रतीक हो जाएगा, प्रतीक क्या हो जाएगा इसका, आई। भाई विद्युत धारा किससे नोट करेंगे, आई से करेंगे। और जो इसका मात्रक हो जाएगा ना, मात्रक यानी आपका यूनिट, इसकी जो यूनिट हो जाएगी ना, इसको एम्पियर में लेते हैं अपन, ठीक है ना। इसकी जो यूनिट है ना, जो एम्पियर में हो जाएगी। और जो विद्युत धारा है ना, ये क्या आपकी अदिश राशि है, तो यही लिख सकते हैं इसको, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। जबकि धारा एक सदिश राशि है, धारा एक सदिश राशि है, ठीक है ना। जो धारा है ना आपकी सदिश राशि है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, जो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो जो इलेक्ट्रॉन किसके कारण होता है आपका, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है आपका आई समानुपाती आई इंटू टी। क्यू हो जाएगा आपका, क्यू है आपका क्यू समानुपाती आई इंटू टी। तो मैं यहाँ से आई निकाल लूंगा, तो क्यू समानुपाती टी। तो अपन कह सकते हैं विद्युत धारा कूलाम डिवाइड सेकंड, टाइम को सेकंड कर सकते हैं। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है ना, विद्युत धारा का मात्रक होता है जो आपका, ये भी होता है कूलाम प्रति सेकंड। तो यहाँ कह सकते हैं अपन कूलाम प्रति सेकंड। तो सबसे पहले अपन ने विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं अपन, या आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका प्रतीक हो जाएगा जो आपका आई हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा इसका जो एम्पियर हो जाएगा, या कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। यह एक अदिश राशि है, जबकि जो धारा है ना एक सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल आई इंटू टी। तो अपन को आई निकालना है, तो Q डिवाइड टी हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। तो ये था आपका सबसे पहले। और इस सर्किट को करेंगे इलेक्ट्रॉन व धारा प्रवाह की दिशा, फिगर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन व धारा प्रवाह की दिशा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका था इलेक्ट्रिक करंट। तो ये पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं अपन। इससे आगे पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट से आगे थोड़ा पढ़ेंगे इसी में अपन। यदि किसी चालक में से किसी पॉइंट से टी सेकंड में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो उस पॉइंट से टी सेकंड में गुजरने वाला कुल आवेश, टी सेकंड में गुजरने वाला कुल आवेश हो जाएगा आपका Q इंटू एन ई तथा चालक में गुजरने वाली धारा, चालक में से गुजरने
गुजरने वाली धारा। तो आपका धारा का फॉर्मूला बताया था मैंने, Q समानुपाती T। यह आपका हो जाएगा N × E/T। यह आपका क्या दर्शाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होती है। देखो वापिस समझ लो इस चीज को। किसी चालक में से किसी पॉइंट पर t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो उस पॉइंट में t सेकंड समय में यानी t सेकंड समय में गुजरने वाले कुल आवेश q × Ne, n हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, और E आपका ही इलेक्ट्रॉन, तथा चालक में से गुजरने वाली धारा I बराबर Q/T। अब जो Q बराबर होता है N × E, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति सेकंड होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति सेकंड होती है। इसके अंदर ये चीज था आपका। अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन EMF। इसके आगे पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे अपन EMF। EMF इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। ये हिंदी बोलते हैं इसको विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या होता है, सबसे पहले समझ लो EMF क्या होता है। EMF होता है जो आपका वह बल, यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर वह बल जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करे, उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह भी एक अदिश राशि है। सबसे पहले यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। फर्स्ट पॉइंट ये है आपका, यह एक अदिश राशि है। किसी चालक में, अब परिभाषा लिखेंगे अपन, किसी चालक में, किसी चालक में से एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा, दूसरे सिरे तक विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला बल को ही विद्युत वाहक बल बोलते हैं या EMF कहते हैं। ठीक है ना। यानी किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल, यानी कि जो पोटेंशियल फोर्स लगे ना आपका हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, तो प्रवाहित करने वाला बल, तो बल किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करेगा, उसको अपन क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। प्रतीक इसका क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, और मात्रक इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट। प्रतीक हो जाएगा E और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आता है आपका इलेक्ट्रिक वोल्ट, अगला पॉइंट आता है थर्ड, इलेक्ट्रिक वोल्ट। इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है जो आपका वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज विद्युत वोल्टेज को विद्युत वोल्टेज क्या होता है समझ लो। सबसे पहले जो विद्युत वोल्टेज होता है आपका, जो बल किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए प्रेरित करता है, जो बल किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए प्रेरित यानी मीन्स यानी कि उत्साहित,
प्रेरित मीन्स यानी कि उत्साहित करता है। प्रेरित मीन्स यानी कि आपको उत्साहित करता है एक तरह से, ठीक है ना। तो आपको क्या करेगा, उत्साहित करेगा उस चीज के लिए। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रिक कहते हैं। जो बल, इसकी परिभाषा हो जाएगी, जो बल किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए प्रेरित करता है, इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए प्रेरित करता है, उसे विद्युत विभव कहते हैं। उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसका जो प्रतीक हो जाएगा, आपका प्रतीक हो जाएगा V, प्रतीक V हो जाएगा और मात्रक हो जाएगा इसका भी वोल्ट। इसका जो प्रतीक होता है E होता है और इसका मात्रक होता है जो वोल्ट होता है आपका, ना। तो ये चीज है आपका। अब जो है ना, इसी के अंदर है विभव को जो 4 भागों में बांटा गया है। जो इलेक्ट्रिक विभव होता है ना, उसको 4 भागों में बांटा गया है। विभव को, इसी में अगला पॉइंट है, विभव को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा लो वोल्टेज, सेकंड हो जाएगा आपका मीडियम वोल्टेज, और थर्ड हो जाएगा आपका हाई वोल्टेज हो जाएगा, और फोर्थ हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हिंदी में कहना चाहूंगा तो इसको बोलेंगे निम्न वोल्टेज, इसको बोलेंगे मध्यम वोल्टेज, और इसको बोलेंगे उच्च वोल्टेज, और इसको बोलेंगे अपन अति उच्च वोल्टेज। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे अपन। निम्न वोल्टेज क्या होता है? निम्न वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जो अपने घरों में यूज करते हैं, यानी कि 250 वोल्टेज तक का 250 वोल्टेज तक का वोल्टेज होता है ना, उसको अपन बोलते हैं निम्न वोल्टेज। और जो 250 वोल्ट होता है ना, 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक का होता है, उसको अपन बोलते हैं मीडियम वोल्टेज। जो 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक आता है उसको बोलते हैं मीडियम वोल्टेज बोलते हैं। और जो हाई वोल्टेज होता है ना आपका, हाई वोल्टेज होता है जो आपका होता है, हाई वोल्टेज होता है जो आपका 650 वोल्ट से अपना 650 वोल्ट से 11 केवी हो सकता है। 650 वोल्ट से 11 केवी तक, 11 केवी तक हो सकता है। 650 वोल्ट से 11 केवी तक हो सकता है। यह आपका 11 केवी से 33 केवी तक है ना, जो आपका हाई वोल्टेज हो जाएगा ना 11 केवी से 33 केवी तक। और ये हो जाएगा आपका 33 केवी से अबाउ, 33 केवी से अबाउ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक वोल्टेज वो होता है वह बल जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए प्रेरित करता हो, इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए उत्साहित करता हो, यानी मोटिवेशनल करता हो, उसी को अपन क्या कहते हैं? विद्युत
विभव कहते हैं। जो विभव का प्रतीक हो जाएगा V हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, इसका वोल्ट हो जाएगा। जो विभव होते हैं ना इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले लो वोल्टेज होता है जिसका यूज करते हैं अपन घरों में करते हैं, ठीक है ना। जो मीडियम वोल्टेज होता है उसका अपन घर में भी कर सकते हैं, यानी कि एसी चलाने के लिए, और इसका एग्रीकल्चर में भी करते हैं अपने ट्यूबवेल पे जिसको है ना। और जो हाई वोल्टेज होता है 650 वोल्ट से 11 केवी तक होता है, इसका करते हैं अपन छोटी फैक्ट्रियों में करते हैं, छोटे रिको एरियाओं में करते हैं। और जो आपका हाई वोल्टेज होता है ना, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इसका करते हैं अपन सब स्टेशन में करते हैं। तो ये चीज है आपका आज का पॉइंट यही था आपका, इसके बारे में पढ़ने पड़ा, ठीक है ना। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना आपका, जो विद्युत विभव होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसी में। जो विद्युत विभव होता है ना उसी का फॉर्मूला होता है किसी बॉडी को आवेशित करने के लिए करना पड़ता है। यह किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा होती है आपकी एक तरह से, ठीक है ना। यह जो बॉडी के लिए जो कार्य किया गया है ना, ये आपके क्या होते हैं, स्थिर ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है आपका ना, स्थिर ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है, आवेशित बॉडी द्वारा कार्य करने के लिए आवेशित बॉडी द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही विद्युत विभव कहते हैं। देखो वापस समझ लो, किसी बॉडी को आवेशित करना पड़ता है, ठीक है ना। कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्ट है, उसको आवेशित करना पड़ता है। तो यह किया गया कार्य आपका एक स्थिर ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, संग्रहित यानी कि एक तरह से आपका स्टोर हो जाता है। तो आवेशित बॉडी द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, या वोल्टेज कहलाता है। यह आपका वोल्टेज कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका वोल्टेज बराबर हो जाएगा W/Q। जो ये हो जाएगा आपका विद्युत विभव बराबर कार्य डिवाइड आपका Q हो जाएगा आपका एक तरह से आवेश यानी कितना आपने आवेशित कार्य किए गए। तो ये चीज थी आपकी। तो आज का टॉपिक अपना यही है, यानी कि इलेक्ट्रिक विभवता की है। इससे आगे अपन पढ़ेंगे विभवांतर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद में ओम क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, उनके बारे में अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनाना चाहो तो बना सकते हो। कार्य किसमें लेते हैं अपन, जूल प्रति कूलाम, ये इसकी यूनिट हो सकती है। तो इसका प्रतीक भी बना सकते हो आप
प्रतीक तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, और मात्रक हो जाएगा इसका आपका जूल प्रति कूलम। आवेश को कूलम में लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।